हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द फॉरएवर पल्ज मूवी की। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द फॉरएवर पल्ज मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है पल्ज सीरीज की पिछली फिल्म के 8 सालों के बाद ईयर 2048 से। यहाँ हम मैक्सिकन बॉर्डर पर एक कपल को देख पाते हैं जिनका नाम अडेला और जुआन था। वो एक घर पर आते, दोनों वहां पर एक आदमी को कुछ पेपर्स देते। पेपर्स देखने के बाद वो आदमी उन्हें एक सुरंग में भेजता है। सुरंग में उनके जैसे ही कई लोग थे। वहां पर एक लड़का सबको लेकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ सभी लोग मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में घुसना चाहते थे। वो सब सुरंगवाड़ी टनल से बॉर्डर की दूसरी ओर आते हैं। बाहर आकर वो लड़का अडेला को एक कार्ड देता है जिस पर रेड रोज का निशान था। लड़का अडेला से कहता है कि अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो यह निशान को फॉलो करना। अब इसी तरह कई लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से घुस रहे थे, जिससे कई लोगों को प्रॉब्लम होती थी और वो सब पल्ज के दौरान माइग्रेंट्स को मार देते थे। अब यहाँ से 10 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। यहाँ पर टकर फैमिली थी जो कि अमेरिका की एक रईस फैमिली थी। वहां पर डायलन घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डायलन के डैड विल उसकी बहन हार्पर से कहते हैं कि डायलन इस घोड़े को नहीं संभाल पाएगा और यहाँ घोड़ा डायलन को नीचे गिरा देता है। वहां पर जुआन भी था। वो टकर फैमिली के फार्म हाउस पर काम करने लगा था। वहां पर टीटी नाम का भी एक बंदा था। जुआन और टीटी सभी घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। यहाँ हार्पर टीटी को पसंद करती थी। जुआन उस घोड़े के पास आता है और उसे आसानी से कंट्रोल कर लेता है। यह देखकर विल जुआन से काफी इंप्रेस होता है, लेकिन विल के बेटे डायलन को यह अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। अब अडेला भी वहां पर एक मीट फैक्ट्री में काम करने लगी थी। अडेला और जुआन घर पर थे। तभी टीवी पर न्यूज में मैक्सिकन लीडर वेनिसियो कहता है कि पल्ज की वजह से अमेरिका बर्बाद होने लगा है। अडेला और जुआन भी अमेरिका में गए थे तो वो वहां के तौर तरीके सीख रहे थे। दूसरी तरफ टकर फैमिली डिनर कर रही थी। यहाँ डायलन की वाइफ कैसी भी थी, वो प्रेग्नेंट थी। वो सब फैमिली बिजनेस बढ़ाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहीं पल्ज को अभी 10 घंटे बाकी थे। अडेला मीट शॉप के बाहर खड़ी थी। उसी वक्त वो देखते हैं कि कुछ लोग पल्ज के लिए गन्स और दूसरे वेपन्स खरीद रहे थे। फार्म हाउस पर डायलन भी जुआन की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन डायलन की बातों को नजरअंदाज करके अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद वहां पर विल आता है और वो उसके सभी घोड़ों को संभाल रहे टीटी और जुआन को पल्ज के लिए बोनस देता है। विल जुआन से भी मिलता है। वो जुआन से कहता है कि पल्ज में अपना ख्याल रखना। जुआन भी विल से कहता है कि मैं एक मैक्सिकन और शायद इसी वजह से आपका बेटा डायलन मुझसे नफरत करता है, लेकिन विल कहता है कि तुम डायलन को इतना सीरियसली मत लो। अब विल के वहां से जाने के बाद टीटी के साथ डैन नाम का बंदा आता है। वो जुआन से कहता है कि पल्ज के लिए जो बोनस मिला है उससे कुछ नहीं होगा, पल्ज से बच पाना मुश्किल है। डैन की बातों से साफ लग रहा था कि वो रईस लोगों से काफी नफरत करता था। अब रात के वक्त सब अपनी शॉप और घर के दरवाजे बंद करने लगते। वही रेडियो पर भी अनाउंस किया जाता है कि अब पल्ज शुरू होने वाला है। जुआन और अडेला भी अपने घर से किसी सेफ जगह पर जाने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ डायलन भी अपनी गन निकालकर अपने पास रखता है। वही डायलन पूरे घर को कंप्लीट लॉक करवा देता है, जिससे उसकी पूरी फैमिली सुरक्षित रह सके। वही जुआन और अडेला बस से सेफ जगह जा रहे थे और बस शहर से ही गुजर रही थी। अब कुछ ही मिनट के बाद पल्ज शुरू होने वाला था। यहाँ दिखाया गया है कि कई लोग पल्ज को मनाने की तैयारी कर रहे थे। आखिर में बस एक सेफ हाउस पर आती है। सब लोग उस सेफ हाउस में चले जाते। यहाँ जुआन और अडेला के साथ टीटी भी था। वहां उनके जैसे ही कई लोग थे। वो सब यहाँ सेफ हाउस में पल्ज खत्म होने तक रुकने वाले थे। वही टीवी पर भी ऐलान किया जाता है कि अब 12 घंटे के लिए पल्ज शुरू होने वाला है और पल्ज के दौरान कोई भी क्राइम लीगल माना जाएगा, यानी कि कोई भी शख्स किसी भी इंसान की जान ले सकता है जिसके लिए उस पर कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। दैट मीन्स यह खूनी खेल पल्ज के दौरान लीगल था। अब शहर में पल्ज की शुरुआत हो चुकी थी। सेफ हाउस में भी सब लोग बैठे हुए थे। यहाँ जुआन अडेला से कहता है कि कहीं हमने मैक्सिको से यहाँ आकर गलती तो नहीं की, लेकिन अडेला कहती है कि डोंट वरी, पल्ज के बाद यहाँ पर शांति होगी। दूसरी तरफ शहर में हर जगह गोलियों की और लोगों की चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी, जहाँ पर सब अपने दुश्मनों के साथ माइग्रेंट्स की भी जान ले रहे थे। सेफ हाउस के करीब भी गाड़ी में कुछ लोग आते। वो कह रहे थे कि अमेरिका को शुद्ध करने के लिए हम यहाँ मौजूद सभी माइग्रेंट्स को मार डालेंगे
अडेला छत पर थी। वो वहां बैठे एक सोल्जर से बात कर रही थी। अडेला सोल्जर की स्नाइपर गन से कार में बैठे हुए लोगों को देखने लगती है। अडेला को कार के अंदर कुछ अफ्रीकन लोग दिखाई देते जिन्हें शायद पर्ज के दौरान मारने के लिए बंदी बनाया गया था। यह देखकर अडेला उस सोल्जर से कहती है कि तुम उन लोगों को बचा लो, लेकिन सोल्जर और उसके साथी अडेला से कहते हैं कि अगर हमने उन अफ्रीकन लोगों को बचाने की कोशिश की तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिससे सेफ हाउस के सभी लोगों की जान का खतरा बढ़ जाएगा। कुछ देर बाद गाड़ी लेकर आए लोग वहां से चले जाते। सेफ हाउस में पूरी रात सब लोग जागते रहते। आखिर में दूसरे दिन सायरन बजने लगता है, यानी कि पर्ज अब खत्म हो चुका था। यहाँ सेफ हाउस में सब लोग काफी खुश थे। आखिर में टीटी और जुआन भी अपने काम पर जाने के लिए निकलते। अडेला भी मीट शॉप पर आती है। अडेला को बाहर एक बकरी की आवाज सुनाई देती है, जिसे किसी ने एक सेल में लॉक किया हुआ था। अडेला बकरी को सेल से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद उस सेल में फंस जाती है। यहाँ कुछ लोगों ने माइग्रेंट्स को फंसाने के लिए यह ट्रैप बनाया था। अडेला उन लोगों से कहती है कि मुझे जाने दो क्योंकि पर्ज अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो लोग अडेला से कहते हैं कि यह पर्ज फॉरएवर रहेगा। अब यहाँ वो अडेला को मारने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त वहां पर मीट शॉप का ओनर आता है। वो उन लोगों से मुकाबला करता है, जिसमें एक बंदे को वो मार देता है। वो अडेला को उस ट्रैप से छुड़ा लेता है। यहाँ अडेला और मीट शॉप के ओनर को ना चाहते हुए भी पर्जर्स को मारना पड़ता है। वहां पर पुलिस भी आ जाती है और दो लोगों का मर्डर करने के लिए अडेला और उसके बॉस को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम विल के फार्म हाउस पर देखते हैं कि टकर फैमिली को कुछ पर्जर्स ने बंदी बना लिया था। यह पर्जर वही लोग थे जो उनके फार्म पर काम करते थे। यह सारा आइडिया डैन का था, क्योंकि वो वैसे भी टकर फैमिली से नफरत करता था। डैन उन्हें कहता है कि हम सब टकर फैमिली को खत्म करके पूरा फार्म अपने कब्जे में कर लेंगे। यही असली पर्ज है। हमेशा से अमीर लोग गरीबों से अन्याय करते आए हैं, लेकिन अब उनकी बारी है और वो यहाँ सभी को एक एक करके मार डालेगा। जुआन और टीटी दूर से यह सब देख रहे थे। वो फार्म से कुछ गन्स निकाल कर ले आते। डायलन के डैड विल जुआन को देख लेते और वो पर्जर्स का ध्यान बटाने की कोशिश करते। विल डैन से कहता है कि तुम्हें अमीरों से प्रॉब्लम है, तो यह पर्ज भी अमीरों ने ही शुरू किया था, तो तुम पर्ज को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। यह सुनकर डैन गुस्से में आकर विल के सिर में गोली चलाता है, जिससे विल मारा जाता है। अब उसी वक्त जुआन और टीटी वहां मौजूद सभी पर्जर पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देते। विल तो मर चुका था, लेकिन वो लोग डायलन, उसकी वाइफ केसी और उसकी सिस्टर हार्पर को बचा लेते। लेकिन वो देखते हैं कि कुछ फॉरएवर पर्जर फार्म हाउस की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो वो सब ट्रक लेकर वहां से चले जाते। ट्रक में रेडियो से उन्हें पता चलता है कि इस बार पर्ज खत्म होने के बाद भी कुछ लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से चारों ओर दंगे और तबाही मच रही है। डायलन सबसे कहता है कि हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा, लेकिन कैसे उसे कहते हैं कि हमें पहले जुआन की वाइफ अडेला को ढूंढना होगा। जुआन को उसी वक्त अडेला की कोवर्कर का कॉल आता है और वो जुआन से कहते हैं कि पुलिस अडेला को पकड़कर ले गई है। डायलन भी ट्रक लेकर शहर में आता है और वो जुआन से कहता है कि तुम जल्द ही जाकर अपनी वाइफ को लेकर आओ। तो जुआन टीटी और हार्पर के साथ अडेला को ढूंढने निकल जाता है। अब डायलन अपनी वाइफ कैसी के साथ ट्रक में बैठा हुआ था। तभी दो पर्जर उन पर हमला करने की कोशिश करते, लेकिन डायलन उन दोनों पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ जिस पुलिस कार में अडेला और उसके बॉस को ले जा रहे थे, उस पर कुछ पर्जर अटैक करते हैं, जिससे वो पुलिस कार पलट जाती है। लेकिन उसी वक्त जुआन भी वहां पर आ जाता है। वो अडेला के पास आता है। अडेला का बॉस भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और बाकी लोग ट्रक में बैठकर शहर से बाहर निकल जाते। वो लोग एक गैस स्टेशन पर आकर रुकते। हार्पर को वहां पर फॉरएवर पर्ज लिखे हुए कुछ फ्लैग मिलते, जैसे कि यह सब ऑलरेडी किसी ने पहले से ही प्लान किया हुआ था। यह से उन्हें पता चलता है कि अमेरिका में पर्ज खत्म होने के बाद भी लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे थे। हर जगह लोग बिंदास होकर क्राइम कर रहे थे और सब इसे द फॉरएवर पर्ज का नाम दे रहे थे। अमेरिका के इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए मैक्सिको और कनाडा, यह दो कंट्री सामने आई थी और उन्होंने अगले 6 घंटों के लिए अपनी बॉर्डर खोल दी थी और इन 6 घंटों में अमेरिका से आने वाले सभी लोगों को वो अपने देश में पनाह देने वाले थे। अब यह सुनकर जुआन और बाकी सब तय करते हैं कि वो सब बॉर्डर पार करके मैक्सिको में चले जाएंगे।
अब वो ट्रक लेकर मैक्सिकन बॉर्डर की ओर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में डायलन और जुआन बात करते। जुआन डायलन से पूछता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तो डायलन कहता है कि मुझे तुमसे या किसी भी मैक्सिकन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस तुम लोगों का कल्चर समझ में नहीं आ रहा। अब उसी वक्त पल्जर की एक गैंग ट्रक का पीछा करने लगती है। वो सब ट्रक को घेर कर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ हार्पर गैस स्टेशन से मिले फ्लैग को उठाती है जिस पर पर्ज एवर आफ्टर लिखा हुआ था। वो उस फ्लैग को ट्रक की विंडो से बाहर लटका देती है। वो फ्लैग देखकर पल्जर को लगता है कि ट्रक में सवार लोग भी पर्ज के सपोर्टर है, तो वो सब उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चले जाते। किसी तरह वो सब ट्रक लेकर एल पासो सिटी में पहुंचते। अब तक पूरे देश में मार्शल लॉ लग चुका था और मिलिट्री टीम पल्जर को मारकर सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जुआन और बाकी लोग भी ट्रक से उतरकर पैदल ही बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने लगते। लेकिन अब उनके लिए खतरा ज्यादा था, क्योंकि एक तरफ पल्जर का डर तो दूसरी तरफ मिलिट्री का डर। इसी भागदौड़ की वजह से अडेला और कैसी ग्रुप से बिछड़ जाती है, लेकिन अडेला जानती थी कि उन्हें रेड रोज के निशान को फॉलो करना है। जुआन और बाकी लोग भी रेड रोज के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब रास्ते में उन्हें एक और अल्फा पल्जर गैंग मिलती है जो माइग्रेंट्स को मारने के लिए निकले थे। अल्फा पल्जर गैंग का लीडर डायलन से कहता है कि तुम अपने साथ आए इन दो बंदों को मार दो, क्योंकि वो अमेरिकन नहीं है, और उन्हें मारने के बाद तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाना। इसी तरह से अमेरिका की शुद्धि होगी, और यही पर्ज एवर आफ्टर का मतलब है। लेकिन डायलन ऐसा करने से मना कर देता है। यह सुनकर अल्फा लीडर टीटी पर गोली चलाता है। उसी वक्त मिलिट्री टीम भी वहां आकर उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। उस दौरान डायलन और जुआन वहां से भाग जाते। जुआन टीटी की मौत का बदला लेने के लिए अल्फा लीडर की मॉम पर गोली चलाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ कैसी और अडेला भी आगे बढ़ रहे थे। अडेला कैसी से कहती है कि मुझे और जुआन को मैक्सिको में लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद वो और कैसी रेड रोज के निशान को फॉलो करते हुए एक सेफ हाउस तक पहुंच जाते। सेफ हाउस में कई सारे माइग्रेंट छिपे हुए थे। वो सब जल्द ही बॉर्डर पार करने वाले थे। कुछ देर बाद जुआन का ग्रुप भी उसी सेफ हाउस पर आता है और वो अडेला और कैसी से मिलते हैं। लेकिन उन्हें न्यूज से पता चलता है कि पल्जर मिलिट्री टीम पर भारी पड़ने लगे थे और उन्होंने पासो का मिलिट्री बेस भी तबाह कर दिया था, जिससे आर्मी भी पीछे हट चुकी थी। और आर्मी ना होने के कारण मैक्सिको की अल पासो बॉर्डर बंद कर दी गई थी। मतलब यह सब लोग इस वक्त बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे, यानी कि सब लोग यहाँ पर फंस चुके थे। कुछ देर बाद उन्हें मैक्सिकन लीडर वेनिसियो कहता है कि एक सीक्रेट जगह से तुम सब बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो, और सभी माइग्रेंट्स को एक ट्रक में बिठाकर बॉर्डर के करीब लाया जाता है। वेनिसियो नेटिव अमेरिकन ट्राइब का मेंबर था जो बॉर्डर पर ही रहता था। वेनिसियो सबसे कहता है कि पहाड़ी इलाके में बॉर्डर वाली दीवार नहीं है और वहां से यह लोग बॉर्डर पार कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त डायलन देखता है कि उसकी वाइफ कैसी को लेबर पेन शुरू हो चुका था। वही जुआन और डायलन को अल्फा लीडर अपनी गैंग के साथ उनकी ट्रक की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अल्फा लीडर अपनी मॉम की मौत से काफी गुस्से में था और वो यहाँ सभी माइग्रेंट्स को मारकर अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहता था। अब जुआन और डायलन वेनिसियो के साथ वहीं पर रुकने का फैसला करते ताकि उस दौरान बाकी सब आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर सके। डायलन कैसी और हार्पर को बाकी माइग्रेंट के साथ भेज देता है, लेकिन उनके पास उतने हथियार नहीं थे जिससे वो अल्फा गैंग से मुकाबला कर सके। वो सब मिलकर अल्फा गैंग पर गोलियां चलाने लगते, लेकिन कुछ देर बाद उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। इसके बाद वो सब अल्फा गैंग से बचने के लिए पहाड़ी पर बनाई गई एक कैबिन में छिप जाते। लेकिन जब अल्फा गैंग उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आ जाती है तब वो सब एक एक करके उन्हें मारना शुरू करते। इसी बीच अल्फा लीडर अडेला को पकड़ लेता है और जुआन को बाहर आने के लिए कहता है। यह जुआन और उसका ग्रुप मिलकर अल्फा लीडर के ग्रुप मेंबर को मारने लगते। उसी बीच अल्फा लीडर अकेला हो चुका था। अब जुआन और डायलन रस्सी में फंसाकर अल्फा लीडर को पकड़ लेते। उसके बाद जुआन अल्फा लीडर के पास आता है। जुआन सीधा गोली अल्फा लीडर के सिर पे चलाता है, जिससे अल्फा लीडर मारा जाता है। इसके बाद वो सब बॉर्डर क्रॉस करके मैक्सिको में चले जाते। यहाँ पर रिफ्यूजी लोगों के लिए ढेर सारे मेडिकल कैंप लगाए गए थे। डायलन इस कैंप में कैसी को ढूंढ लेता है। यहाँ कैसी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। डायलन जुआन और अडेला को उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू कहता है। इसके बाद हम अमेरिका को देख पाते जो कि जल रहा था। न्यूज से पता चलता है कि अमेरिका में हो रहे वायलेंस को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो चुका है। मिलिट्री टीम भी पल्जर को कंट्रोल करने में असफल हुई थी।
कई अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करके पनाह लेने के लिए कनाडा और मेक्सिको में चले गए थे और बाकी जो लोग अमेरिका में फंस गए हैं वो पल्जर से मुकाबला कर रहे थे। यह फॉरएवर पल्ज कब तक चलेगी यह कोई नहीं जानता था और बस यही पल द फॉरएवर पल्ज मूवी खत्म हो जाती है। 2021 में रिलीज हुई द फॉरएवर पल्ज मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 48% एंड ऑडियंस स्कोर 79% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।